बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कल जिस सारों को अपडेट मिल गई होगी अभी तक कि इस्लामाबाद पुलिस का जो रिटन टेस्ट है तो वो 31 दिसंबर को इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल अथेंटिक है और यही रिटन की आपकी डेट है, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट भी था कि रिटन का टेस्ट कब तक होगा। अचानक आई है। बहुत सारे लोगों ने जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन कि हम में भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये डेट आएगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल अब ये डेट आ चुकी है। 31 दिसंबर को ही आप लोगों का यहाँ पे रिटर्न होगा। अब उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ बता दूं, ताकि आप लोगों को फिर जब यहाँ पे आओ तो कोई इशू ना हो। सबसे पहली बात ये कि वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में फ़िज़िकल दिया था उनको तो पता है कि ये ग्राउंड है, तो रिटर्न टेस्ट आपका इसी ग्राउंड में ही होगा। यानी अक्सर जो कैंडिडेट्स होंगे वो रोड की साइड पे बैठ रहे होंगे, या इस तरह से जो मुख्तलिफ जो जगह होंगी तो वहाँ पे उनकी सिटिंग अरेंजमेंट को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि शायद आपके पास चेयर भी ना हो, तो इसलिए आपको जो 7 चीज़ें लेके आनी है वो बड़ी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको पेपर में मसला होगा। वो आपने एक क्लिप बोर्ड साथ लेके आना है, ताकि आप लोगों को पेपर रख के उसके ऊपर सॉल्व करने में आसानी हो, ताकि जब आप टिक करें तो आप लोगों को कोई इशू ना हो। ब्लू ब्लैक या ब्लैक बॉल पॉइंट साथ में लेके आनी है, और आईडी कार्ड, और फिर वो जो स्लिप जब आप फिज़िकल आप लोगों ने पास किया था उसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई थी पासिंग की, वो स्लिप आप लोगों ने लेके आनी है। यही डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब टाइम जो बताया जा रहा है वो है 8 बजे का टाइम। यहाँ पे आप लोगों को पहुँचना होगा इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। अब खुद सोच लें कि पूरे पाकिस्तान से टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उस टाइम रश की क्या सूरत हाल होगी। तो 8 से पहले वहाँ पे आप बेहतर है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पहुँच जाएं, ताकि आप लोगों को फिर वहाँ से जल्दी से जैसे ही इंटर हो जाएंगे तो फिर कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। ठीक है ना। तो इसके अलावा फिर अब दूसरी बात ये थी कि क्या पहले जो हो रहा था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी लेगी या फिर डिपार्टमेंट ख़ुद लेगा, तो फाइनल यही हुआ है कि डिपार्टमेंट इसको खुद ही कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, और सारे के सारे MCQs होंगे। इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, मैथ होगा, जनरल नॉलेज होगा, पाक स्टडी होगी, इस्लामियात होगी, कंप्यूटर के होंगे। ठीक है, इसके पोर्शन छोटे छोटे करके तो उन्होंने दिए होंगे, और यहाँ पे MCQs का होगा। अब टाइम जो होगा तो वो 1.5 घंटा नॉर्मल टाइम होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा या ये 50 नंबर का होगा या 70 नंबर का होगा, रेशो उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर 70 नंबर का होगा तो शायद इंग्लिश के 10 सवाल 12 सवाल आ जाएं, और अगर 50 का होगा तो वो 12 से कम हो गए तो 10 बन जाएंगे। तो सिलेबस यही रहेगा, आप लोगों को उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी उसी तैयारी पे फोकस करें। अच्छा, फिर ये था कि जब आप सुबह जल्दी आ जाओगे तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ इंटर होना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा रश में आप लोग फंस जाओगे और बड़ा टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 1.5 घंटे का या 100 मिनट का दिया जाएगा। उसी के अंदर आपने MCQs को टिक करना है। उस हवाले से मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि अगर आप लोगों को आता है, जो पहले सवाल आते हैं पहले आप फ़ौरन उनको टिक कर लें। जो नहीं आते उनके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले पूरे पेपर को पढ़ें, या पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप पढ़ते जाएं ऊपर से। अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है तो उसको टिक करें, नहीं आता तो आप फ़ौरन से दूसरे पे जाएं। इस तरह यानी कि अगर आप 70 नंबर के MCQs पढ़ेंगे तो उसमें से ज़ाहिर सी बात है आपको 30-40 तो आते होंगे, या 20-30 ही आते होंगे, तो वो आपके पहले 10 या 15 मिनटों में कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर तरतीब से ऊपर से दोबारा पढ़ना शुरू करें जो आपने स्किप किए हुए थे, फिर उनको सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अगर आप देख रहे हैं कि आपका 1-1.5 मिनट लग रहा है तो उसको बस जो भी फाइनल आंसर आपके माइंड में आ रहा है उसको टिक कर दें, ताकि आप लोगों का टाइम ना ज़ाया हो। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो ये एंड पे आके कहते हैं कि यार हमारा तो टाइम मैनेज नहीं हुआ और पेपर अभी रहता था। तो ये MCQs होते हैं, आप उनको टिक कर लें तो आपकी अगर लक चल गई तो हो सकता है कि पाज़ आप कि उस लक की बेस पे भी आपका वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक।